हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके भाई लोग स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग जरूर देख रहे होंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई लोग। एक बहुत बड़ी खबर आई है और मैं इसमें मुस्कुराने की कोई बात नहीं है। क्रिकेट का भला हो, हम सब तो यही चाहते हैं। एज ए इंडियन हमेशा से हमने यही चाहा कि यार वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो बेहतर स्थिति में आए। और हमेशा से बीसीसीआई ने, इससे पहले भी अगर आप इतिहास निकाल करके देखोगे तो हमेशा बीसीसीआई का यह मानना रहा है कि यार ना सिर्फ हम बहुत ग्रो करें बल्कि एशिया को हम क्रिकेट का हब बनाएं, एशिया को क्रिकेट का पावर हाउस बनाएं। और इसी वजह से बार बार बीसीसीआई ने श्रीलंका बोर्ड को, बांग्लादेश बोर्ड को, पाकिस्तान बोर्ड को, अफगानिस्तान बोर्ड को, जो भी टीमें हैं सबको मदद करने की कोशिश की। लेकिन बदले में क्या मिला वो बताने की जरूरत नहीं है। बदले में पाकिस्तान जैसा जो हर समय बीसीसीआई पर लगा हुआ है, लेकिन कहते हैं ना कि अंत हर गलत काम का हो जाता है। आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान क्रिकेट में बगावत की खबर आ रही है। मोहसिन नकवी के अब उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और बगावत ऐसी हुई है कि खिलाड़ी जो हैं वो एकदम उबल रहे हैं। बांग्लादेश को भी एकदम टारगेट में लिया गया है। मैं आपको बताता हूं एक एक करके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इस खबर को आखिरी तक जरूर देखिएगा और आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा भाई लोगों, क्योंकि आपकी राय सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मैंने तो आपको खबर बता दी, आपका क्या रिएक्शन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मोहसिन नकवी ने यह गिदर भभकी दी थी कि भाई हो सकता है, और अभी भी जारी ही है उसे, कि हम फ्राइडे को या फिर मतलब किस तारीख को कहोगे, 30 तारीख को या 2 तारीख को, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिर बीच में उन्होंने कहा कि या तो हम 30 तारीख को, 28 तारीख को हम फैसला लेंगे। और 28 तो आज ही है बाय द वे। मतलब यही कहा था कि 2 तारीख तक हमारा फैसला हो जाएगा, 2 फरवरी तक, कि भाई हमें वर्ल्ड कप में खेलना है या नहीं खेलना है। 30 जनवरी और 2 फरवरी के बीच में हम फैसला लेंगे। यह बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और ये क्यों कहा था मोहसिन नकवी ने? क्योंकि आईसीसी के ऊपर में दबाव बनाना था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिखाना था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि भाई हम आपके साथ में खड़े हैं। मोहसिन नकवी चले थे फन्ने खा बनने के लिए कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ में हम खड़े हैं, लेना देना कुछ नहीं, लेकिन बस सब कुछ लूट लिया बांग्लादेश से। और उसके बाद कह रहे कि हम तुम्हारे भाई हैं, भाईचारा दिखाने के लिए। ओह माय गॉड, मोहसिन नकवी जैसा एक्टर कोई नहीं। तो भाई अब खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान के कई सारे पूर्व क्रिकेटर्स जो हैं, जो कि बोर्ड का हिस्सा भी रह चुके हैं, बोर्ड में भी हैं, अब जम करके मोहसिन नकवी के खिलाफ में बोल रहे हैं। मैं एक एक करके आपको बयान सुना देता हूं। मोहम्मद हफीज, जो कि कुछ दिन पहले तक आपको याद होगा कि क्रिकेट डायरेक्टर थे पाकिस्तान के, आपको याद होगा उन्हीं के डायरेक्शन में पाकिस्तान की टीम की क्या हालत किया था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। मोहसिन नकवी के खिलाफ में उनका यह कहना है, मोहम्मद हफीज का, जिसको कि पाकिस्तान में प्रोफेसर साहब कहा जाता है, उनका बयान आया है। उनका कहना है कि भाई हम किस बेस पर आईसीसी से हम पंगा लेंगे और कब तक बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। हमारे यहां जो क्रिकेट है वो बर्बाद हो जाएगा, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये किसी और का नहीं, मोहम्मद हफीज का बयान है। उनका यह कहना है कि भाई ये बहुत हो चुका है और कोई बेस नहीं है हमारा कि हम आईसीसी से लड़ लें। अगर हम आईसीसी से लड़ेंगे तो हमारा क्रिकेट तबाह हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। वर्ल्ड क्रिकेट में हमारी कोई मतलब कि क्या कहते हैं उसको यार, कि कोई पहचानने वाला हमें कोई नहीं होगा, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा वर्ल्ड क्रिकेट में अगर हम आईसीसी वर्ल्ड कप से अपने आप को वापस खींच लेते हैं तो। मोहम्मद हफीज का यह बयान है। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा ये एक तरीके से देखा जाए तो गलत हो जाएगा। प्लेयर्स अगर वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और फाइनेंशियली इस तरीके का नुकसान उठाने के लिए इस समय पीसीबी तैयार नहीं है। इंजमाम उल हक, अब इंजमाम उल हक का बयान है कि हमें किसी भी हाल में वर्ल्ड स्टेज पर खेलना चाहिए, वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए, हमें अपने प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। इंजमाम ने तो कहा कि हमारे प्लेयर्स
हमारे कुछ प्लेयर्स कैपेबल हैं कि हमारे लिए कुछ बेहतर कर सके वर्ल्ड कप में, और हमें हर हाल में वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। और ये सभी मोहसिन नकवी के खिलाफ में स्टेटमेंट है। इसके अलावा मोहसिन खान, मेरे ख्याल से जो विकेट कीपर बल्लेबाज थे पाकिस्तान के, जिनका बेटा पाकिस्तान के लिए खेला भी है, जो थोड़ा ज्यादा ही फिट है, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि यार ये किस तरीके की दुनिया में हम रह रहे हैं, क्या हम बातें कर रहे हैं कि यार हम वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं, और हम अगर आईसीसी से पंगा लेंगे तो ये बेसलेस पंगा होगा। पाकिस्तान के बोर्ड मेंबर्स कई सारे हैं जो इस बात को लेकर के अड़ चुके हैं मोहसिन नकवी के खिलाफ में। मोहसिन नकवी के खिलाफ में मोहसिन खान का भी ये स्टेटमेंट है कि ये बेसलेस बातें हैं कि हम वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। इसका परिणाम बहुत खराब होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, और इसीलिए हमें हर हाल में खेलना चाहिए। इनफैक्ट मोहम्मद यूसुफ, जिनको कि यूसुफ यूहाना के नाम से हम सब जानते थे पुराने टाइम में, बड़े बैट्समैन रह चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं, बड़े टैलेंटेड बैट्समैन, और कुछ दिन पहले तक मेरे ख्याल से बैटिंग वो भी थे, ये कोच थे पाकिस्तान के। और उनका भी स्टेटमेंट आया है कि भाई हमें हर हाल में वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए। हम वर्ल्ड कप को डिनाई नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा क्रिकेट खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अब सोचिए आप, एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स, और वो जो बात कह रहे हैं ना, वो सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स के मन की बात कह रहे हैं। उनको पता है कि भाई प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, उनको पता है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट तबाह हो जाएगा। 311 या 315 करोड़ जो भी मिलते हैं आईसीसी से पर साल, वो पैसा मिलेगा नहीं। फिर आप कैसे अपने देश में क्रिकेट को डेवलप कर पाओगे? कहां से वो पैसा लेकर के आ पाओगे? क्योंकि आपका जो पीएसएल है वो तो एकदम मतलब कि खत्म है, वो कोई अस्तित्व नहीं है पीएसएल का, कोई पूछता नहीं है पीएसएल के बारे में। और आईसीसी ने तो यहां तक, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आई, यहां तक कह दिया कि भाई अगर तुम ज्यादा ड्रामा करोगे, ज्यादा नाटक करोगे तो फिर ठीक है, तुम मत खेलो वर्ल्ड कप और इसका खामियाजा उठाने के लिए तैयार रहो। और खामियाजा नंबर 1 ये होगा कि कोई बायलैटरल सीरीज आपके खिलाफ में कोई कंट्री नहीं खेलेगा। इसके अलावा यहां तक कह दिया कि आपके देश में कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आएगा। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं जो मैंने मिस कर दिया था। यहां तक कह दिया गया है कि अगर मतलब पाकिस्तान में ही जो आवाज आ रही है इस समय, वो बहुत मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो मोहसिन नकवी को अंडर प्रेशर पूर्व प्लेयर्स लेकर के आ चुके हैं। उनका कई सारे पूर्व प्लेयर्स का कहना है कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे प्लेयर्स कहां जाएंगे, हम कहां से पैसा लेकर के आएंगे, और इसीलिए हर हाल में हमें वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। अब सवाल मोहसिन नकवी का है कि क्या वो सभी की बात सुनेंगे, वर्ल्ड कप में खेलेंगे, या सिर्फ अपनी चलाएंगे? क्योंकि हेकड़ी अगर करेंगे तो फिर वो तो निकल जाएगी भाई साहब। आईसीसी सुनने को तैयार नहीं है। बाकी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका अब क्या स्टैंड होता है उस पर भी निर्भर करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान 100% खेलेगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।